क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इनका रेशियो 4, 3 और 2। बी रिटायर हो गया है एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व गेन ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स 1,39,200. A and C agreed to pay him 1,50,000 in full settlement of his claim. Record necessary journal entry for adjustment of goodwill if the new profit sharing ratio is 5:3. तो देखिए यहाँ पर ABC का ओल्ड रेशियो 4:3:2 है और B के रिटायर होने के बाद A और C का जो नया रेशियो है वो 5 और 3 है। तो देखिए जो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल दी जाएगी वो गेनिंग पार्टनर देंगे, तो सबसे पहले तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कितना अमाउंट गुडविल का दिया गया है वो नहीं बताया है, तो वो यहाँ पर हिडन है, तो वो हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए यहाँ पर पार्टनर्स एग्री हुए हैं रिटायरिंग पार्टनर को 1,50,000 रुपये देने के लिए, जबकि रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 1,39,200। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो ही रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल है। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं हिडन गुडविल कितनी है। अमाउंट एग्री टू पेएबल टू बी। बी को टोटल कितना अमाउंट पे करने के लिए एग्री हुए हैं, 1,50,000। और अब हम लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस ऑफ बीस कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद बी की कैपिटल का बैलेंस है 1,39,200 और ये जो एग्री हुए हैं इसे पे करने के लिए 1,50,000। तो यहाँ जो डिफरेंस है 10,800 रुपये का, ये ही बी के हिस्से की गुडविल है। अब बी के हिस्से की जो 10,800 रुपये गुडविल है ये बी को कौन देगा, जिन्होंने बी के हिस्से को गेन किया है। तो अब हम ए बी सी का ओल्ड और न्यू रेशियो लिख के उसका कंपैरिजन करके गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये हमने ओल्ड और न्यू रेशियो लिख दिया है, लेकिन कंपैरिजन अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 9 है और न्यू का सम ऑफ द रेशियो 8 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 का और इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे और सम ऑफ द रेशियो दोनों का इक्वल कर देंगे। तो देखिए इसमें जब 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 32, 24 और 16, ये तो हो गया ओल्ड रेशियो। और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 45, रेशियो 27। अब देखिए ये 32 से 45 हो गया, इसका मतलब इसने कितना गेन किया है, 13/72 गेन किया है इसने। और ये 16 से 27 हो गया, इसका मतलब इसने 11/72 गेन किया है। तो यहाँ से हमें गेनिंग रेशियो मिल गया ए और सी का गेनिंग रेशियो मिल गया 13:11। तो अब जो रिटायरिंग पार्टनर है बी, उसको 10,800 रुपये जो गुडविल का दिया जाएगा उसके एडजस्टमेंट की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DAR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ए और सी दोनों गेन कर रहे हैं, तो इनकी एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट DR, सीज कैपिटल अकाउंट DR टू बीस कैपिटल अकाउंट। देखिए बी को 10,800 रुपये गुडविल का दिया जाएगा, ये 10,800 इसे कौन देगा, ए और सी देंगे। किस रेशियो में, अपने गेनिंग रेशियो 13 और 11 में। तो जो 10,800 है ये 13 और 11 के रेशियो में इन दोनों में बांट के DR कर दिया जाएगा। तो ये आएगा 5,850, इधर आएगा 4,950। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। शिवम, कपिल और दीपक ये पार्टनर हैं, इनका रेशियो 3, 1 और 2। 31 मार्च को कपिल रिटायर हो गया है और हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन 3,50,000। शिवम एंड दीपक पेड हिम 4,20,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। टू सेटल हिज अकाउंट अ कंप्यूटर ऑफ 4,20,000 वॉज गिवन टू कपिल। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर भी देखिए जो रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल है वो हमें नहीं बताई है, तो यहाँ वो हिडन है, तो पहले तो हम वो निकालेंगे। दूसरी बात, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो पहले हम कपिल के हिस्से की गुडविल निकालेंगे। अमाउंट पेएबल टू कपिल, तो कितना अमाउंट देने के लिए ये सहमत हुए हैं कपिल को, 4,20,000 रुपये, जबकि इसका कैपिटल का जो बैलेंस है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वो है 3,50,000 रुपये। इसका मतलब कपिल के हिस्से की गुडविल है 70,000 रुपये। तो ये 70,000 रुपये से कौन देगा, जिन पार्टनर्स ने इसके हिस्से को एक्वायर किया है।
देखिए यहाँ पर शिवम, कपिल और दीपक, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 3, 1 और 2। अब यहाँ पर कपिल के रिटायर होने के बाद शिवम और दीपक का जो नया रेशियो है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो उस कंडीशन में गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो वही होता है जो इनका ओल्ड रेशियो है। तो शिवम और दीपक का आप देखिए गेनिंग रेशियो क्या है, 3 और 2, जो कि इनका ओल्ड रेशियो है। तो यही हमारा गेनिंग रेशियो होगा और यही इनका न्यू रेशियो होगा। तो कपिल के हिस्से की गुडविल शिवम और दीपक 3 और 2 के रेशियो में देंगे। इसकी एंट्री होगी शिवम्स कैपिटल अकाउंट DR, दीपक्स कैपिटल अकाउंट DR टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट। तो इसको कितने मिलने हैं गुडविल के, 70,000। ये इसे शिवम और दीपक 3 और 2 के रेशियो में देंगे। तो देखिए 3 और 2 के रेशियो में आएगा 42,000, 28,000। अब एक और बात बताई है कि ये जो 4,20,000 टोटल ये पे करेंगे कपिल को, इसके लिए उन्होंने एक कंप्यूटर दे दिया है कपिल को 4,20,000 के फुल सेटलमेंट में। तो इसके लिए अगर हम एंट्री करना चाहें तो ये होगी कपिल्स कैपिटल अकाउंट DR। ये कपिल को उसके जो भी बैलेंस है टोटल कैपिटल अकाउंट का वो दिया जा रहा है। कपिल्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश किया जाता है, इसकी जगह अब हम कंप्यूटर करेंगे, क्योंकि 4,20,000 रुपये में कपिल को कंप्यूटर दे दिया गया है। 4,20,000 रुपये कपिल के फॉर्म की तरफ निकल रहे थे और उसके फुल सेटलमेंट में इसे जो एसेट दी गई है उसे CR कर दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखिए M, N और O ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो 3:1। इनकी फॉर्म की गुडविल है 60,000 रुपये। N रिटायर हो गया है और M और O का नया रेशियो है इक्वल। हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री देनी है गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। N के हिस्से की जो गुडविल है उसका हमें ट्रीटमेंट करके दिखाना है। तो देखिए जो N रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल कौन देगा, जो उसके हिस्से को गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो हम कंपैरिजन करके पहले पता करेंगे कि कौन गेन कर रहा है, उसके बाद गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। तो देखिए MNO का ओल्ड रेशियो है 3:1, M और O इनका जो न्यू रेशियो है N के रिटायर होने के बाद वो है 1:1। देखिए हम कंपैरिजन तो कर लेंगे, लेकिन इसके लिए सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए। ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 6 है और न्यू का सम ऑफ द रेशियो 2 है। तो इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6 हो जाएगा। अब हम दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो को लिखेंगे। देखिए जो ओल्ड रेशियो है वो तो एज इट इज लिखा जाएगा 3:1 और न्यू में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:3। देखिए ये खाली रहेगा इसके नीचे क्योंकि N रिटायर हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो M है उसका पहले भी हिस्सा वही था, अभी वही है। इसका मतलब इसने कुछ भी गेन नहीं किया है। केवल ये जो पार्टनर है O, इसी ने पूरा का पूरा 2/6 पोर्शन गेन किया है, जो कि N रिटायरिंग पार्टनर है उसने सेक्रीफाइस किया था। तो इसका मतलब जो N है उसके हिस्से की गुडविल पूरी की पूरी कौन कंपनसेट करेगा, O। तो एंट्री होगी O's कैपिटल अकाउंट DR टू N's कैपिटल अकाउंट। अब देखिए पूरी फॉर्म की गुडविल है 60,000 रुपये, लेकिन जो N है उसको केवल उतनी ही दी जाएगी जितने का वो हिस्सेदार है, 2/6। तो 60,000 का 2/6 निकालेंगे तो ये 20,000 आएगा और ये पूरा का पूरा 20,000 O को ही कंपनसेट करना है क्योंकि उसी ने पूरा का पूरा शेयर गेन किया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ABCD पार्टनर हैं, इनका रेशियो 2:1 और C के रिटायरमेंट के समय गुडविल का वैल्यूएशन किया गया 1,80,000। देखिए C रिटायर हो गया तो अब कौन बचा, A, B और D, और इनका जो न्यू रेशियो है वो इक्वली डिसाइड हुआ है। हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री देनी है। तो देखिए यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी दिया है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो हम पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ओल्ड रेशियो था 2:1 और न्यू रेशियो C के रिटायरमेंट के बाद है ABD का 1:1। अब देखिए कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब सम ऑफ द रेशियो सेम हो। ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 6 है, न्यू का सम ऑफ द रेशियो 3 है, तो हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो लिख देंगे। देखिए ओल्ड तो एज इट इज लिखना होगा, लेकिन न्यू में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2:2:2। C के नीचे कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो तो रिटायर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर A का हिस्सा पहले भी 2 था, अब भी 2 है, तो इसने तो कुछ भी गेन नहीं किया है। B 1 से 2 हो गया, इसका मतलब इसने 2/6 गेन किया है, 1/6 गेन किया है। और जो D है वो भी 1 से 2 हो गया, इसका मतलब इसने 1/6 गेन किया है। ये 1/6 टोटल 2/6 C का हिस्सा है जो कि उसने सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पर देखिए 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं, B और D। तो यहाँ से हम B और D का गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो B और D का गेनिंग रेशियो देखिए 1/6 1:1 हो गया। अब गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो रिटायर कौन हो रहा है? सी, तो इसका कैपिटल अकाउंट CR होगा। और DR किसका होगा? जिसने गेन किया है। तो गेन दो लोगों ने किया है, B और D ने। तो B कैपिटल अकाउंट DR, D कैपिटल अकाउंट DR टू C कैपिटल अकाउंट। अब देखिए C के कैपिटल अकाउंट में कितनी गुडविल का अमाउंट CR होगा? पूरी फर्म की गुडविल है 1,80,000। C कितने हिस्से का पार्टनर था? 2/6 का। इसका मतलब इसको गुडविल मिलेगी 60,000 रुपये। और ये 60,000 कौन देगा? B और D किस रेशियो में? 1 और 1 में। तो 60,000 को 1 और 1 में देखिए कितना आएगा? 30,000 और 30,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ABC पार्टनर है, इनका रेशियो है 6, 5 और 4। इनकी कैपिटल के भी बैलेंस दिए हैं। 1 अप्रैल को A रिटायर हो गया है और A के रिटायरमेंट के बाद B और C का नया रेशियो डिसाइड हुआ है 1:4। ऑन A's रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1,80,000। यहाँ पर हमें A के हिस्से की गुडविल का जो ट्रीटमेंट हुआ है उसकी जनरल एंट्री देनी है। तो यहाँ देखिए ओल्ड और न्यू रेशियो दिया है। तो जब ओल्ड और न्यू रेशियो दिया है तो हम पहले कंपैरिजन करके ये पता करेंगे कि गेन कौन कर रहा है, क्योंकि गेनिंग पार्टनर ही गुडविल का अमाउंट कंपनसेट करता है रिटायरिंग पार्टनर को। तो देखिए पहले हम ओल्ड और न्यू रेशियो लिख देते हैं। तो देखिए ओल्ड रेशियो है ABC का 6, 5 और 4। A के रिटायरमेंट के बाद B और C का नया रेशियो 1 और 4। अब कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब सम ऑफ द रेशियो सेम हो। तो देखिए ओल्ड रेशियो का सम ऑफ द रेशियो 15 है और न्यू का 5 है। तो हम अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी सम ऑफ द रेशियो 15 हो जाएगा। अब हम दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो लिखेंगे। ओल्ड रेशियो तो एज इट इज लिखा जाएगा, न्यू में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये देखिए 3 हो गया और ये हो गया 12। तो यहाँ पर आप देखिए जो A है वो तो रिटायरिंग पार्टनर है, वो तो ऑब्वियसली अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करके जा रहा है। और जो B है जो कि रिमेनिंग पार्टनर है, लेकिन ये गेन नहीं कर रहा बल्कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि ये 5 से 3 हो गया। इसका मतलब इसने 2/15 पार्ट सेक्रीफाइस किया है। और गेन कौन कर रहा है? C, जो कि 4 से 12 हो गया। इसका मतलब इसने 8/15 गेन किया है। अब गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर C है तो केवल C का ही कैपिटल अकाउंट DR किया जाएगा। और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल उसे दी जानी है तो टू A's कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा एक पार्टनर जो रिमेनिंग है वो गेन ना करके सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 2/15 पार्ट B को भी कंपनसेट किया जाएगा गुडविल का, क्योंकि इतना पार्ट उसने सेक्रीफाइस कर दिया है। तो टू B's कैपिटल अकाउंट। देखिए A को कितना दिया जाएगा गुडविल का? जितना हिस्सेदार था वो। पूरी फर्म की गुडविल है 1,80,000 रुपये। ये कितने हिस्से का पार्टनर था? 6/15 का। तो फर्म की गुडविल का 6/15 इसके कैपिटल अकाउंट में CR होगा 72,000। और जो B है वो रिटायर तो नहीं हुआ है लेकिन वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जितना पोर्शन उसने सेक्रीफाइस किया 2/15 गुडविल का, उतना पोर्शन उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, जो कि आ रहा है 24,000। और ये दोनों अमाउंट कौन कंपनसेट करेगा? जो कि गेन कर रहा है। और गेन कौन कर रहा है? अकेला C। तो C के कैपिटल अकाउंट में पूरा 96,000 DR हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। देखिए नेक्स्ट वीडियो में रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल मेथड से हम गुडविल के एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर।